हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और भाई सुबह सारे काम करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता सबको करवाने के बाद मैं और रविंद्र जी निकले थे किसी ज़रूरी काम से बाहर। तो भाई हम निकल गए थे और पता क्या, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी। मतलब ऑटो का चल रहा था तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे भी रुक रहा था वहीं पे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब क्या बताएं, गर्मी का तो हाल ही बुरा है। तो बस इन्हीं रास्तों के मज़े लेते हुए, हरियाली को देखते हुए, सड़कों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे थे जहाँ हमें पहुँचना था। वहाँ सारे काम वाम करने के बाद मैं पहुँची थी। भाई मैं गई थी रविंद्र जी के साथ बाहर गए थे हम कुछ किसी काम से। वहाँ से आते बज गए थे हमें 3:30। सुबह का काम करके, बच्चों का मतलब खाना पीना बना के करके जब फिर मैं चली गई थी, उसके बाद हम 3:30 पूरे रास्ते ना, कहीं पे बिल्कुल सूखा, कहीं पे ऐसी धूप निकल रही है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि मतलब इतनी गर्मी, और उससे थोड़ा सा आ गया हो ना फिर वापस से वही सब ड्रामा की बारिश, ये सब चीज़ें सारी। और अपने इधर एरिए में तो यहाँ पे तो और भी बारिश हो रही थी। आगे भी थोड़ा सा भैया रेस्ट वगैरह किया था, बच्चे ने बनाई थी चाय, तो चाय वह पी के अब चाय का उठाया जा रहा है आनंद। और मुझे जाना है बाज़ार सब्जी लेने, और सब्जी है नहीं मेरे पास, और बारिश फिर हो रही है। अब बारिश में कैसे, मतलब अब कोई गली में भी सब्जी वाला नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, और मेरे पास सब्जी है भी नहीं यार, पता नहीं कैसे। तो बस इसी चीज़ का वो करते हुए, चाय का आनंद उठाते हुए, फ्राइडे का पूरा दिन बाहर निकालने के बाद और फिर आके बारिश कैसे जूझते हुए सब्जी वब्जी ला के बनाते हुए भाई पूरा दिन ही निकल गया था। तो उस दिन कुछ शूट हो नहीं पाया। ये है सैटरडे, मतलब ये समथिंग कुछ 6 बज रहे हैं। 6 बजे मैं उठी, फ्रेश होकर मैंने लगाई सबसे पहले घर में झाड़ू। ऊपर वाले फ्लोर से झाड़ू लगाते यहाँ पे नीचे अपने जो रहने का है वहाँ पे करके फिर बनाया खाना। खाने में मैं बना रही थी कटहल करके फ्राई कर रही थी। अभी मैं इन्हें फ्राई वाई करने के बाद, इन्हें मसाला वसाला अच्छी तरह से इसको करने के बाद मैंने इसको रख दिया था एक तरफ। मतलब ये अपना फ्राई होकर जाई थी, इसी बीच मैंने गूंद लिया था अपना आटा गूंदने के रख दे दिया, इसको रख दिया था बना के एक तरफ। और मैं बनाई थी गर्मा गर्म रोटियाँ मैं कर रही थी बच्चों का, रविंद्र जी का, इनका सबका टिफ़िन पैक, क्योंकि भैया सुबह से ही आफत मचा देते हैं, हमें जल्दी निकलना है तो इनको भगाया। फिर मैंने इनके सबके टिफ़िन पैक करने के बाद फिर चाय वाय बनाई, चाय सबको दी, सबको नाश्ता वास्ता देने के बाद मैं भी अपनी चाय लेके बैठी हूँ। डेज़ी मुझे देखती रहती है कि मम्मी क्या खा रही है क्या नहीं। तो बस चाय का आनंद उठाते हुए बाकी करेंगे बाकी के अपने काम। भाई किचन विचन साफ़ हो गई, सब चले गए। तो उसके बाद करी किचन वगैरह साफ़, जो भी बर्तन थे, सारी चीज़ें थी, सारे करने के बाद। और ऊपर मैं मशीन में पानी भी डालाई थी, मतलब कपड़े वपड़े भी डालाई थी। तो जब वो होंगे तो उनको धोना भी, क्योंकि कल नहीं धोए, परसों नहीं धोए, 2-3 दिन तो बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिला। 3 दिन तो बिल्कुल कि मैं कपड़े वपड़े 3 दिन के, पूरा चौथा दिन मतलब इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे। तो मैं मशीन में पानी डाल आई थी काम करते करते, रसोई का काम वाम सिमटाते हुए, ऊपर जाके पहले पाइप लगा के फिर पानी वानी, फिर मच्छर डाल के उसमें आ गई। अब वो हो चुके होंगे तो फिर वो धो के आएंगे भैया, फिर फ्री होएंगे अपना सारा काम। वैसे तो इस फ्लोर पे तो सारा कुछ हो चुका है, बस ऊपर है कपड़े घूम रहे हैं अपना। अभी जरा होने दो उनको आराम से। बाकी के सारे काम करने का मशीन में मैं पहले ही पानी वानी लगा के आ गई थी, तो मेरे कपड़े हो गए थे, घूम गए थे। फिर इनको जाके ऊपर खंगाला, और इनको कपड़े धोने में मेरे को पता कितना टाइम लग गया था, क्योंकि कपड़े थे ज़्यादा। 3-4 दिन के इकट्ठे कपड़े हो गए थे, क्योंकि आप सबको पता है जैसे मैं उस दिन दिल्ली से बाहर गई, फिर रविंद्र जी के साथ गई फ्राइडे को, तो आज है सैटरडे। तो सारी मशीन लगा के सारे कपड़े धोए। इतने सारे कपड़े थे कि ऊपर वाले फ्लोर पे तो आए ही नहीं कपड़े। तो मैंने क्या करा, मेरे जितने भी थे, मेरे खुद के अपने कपड़े सारे ले आई नीचे। मैं कहा भैया यहाँ वाले इस वाले फ्लोर पे सुखा देती हूँ, क्योंकि ऊपर नहीं आ रहे। और बादल मतलब इतना खेल रहे थे, इस टाइम निकल रही थी देखो धूप, जब मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ। और कपड़े सुखाने के मतलब आधा पौन घंटे बाद ही ना ऐसे बादल हो गए थे। इतना दिमाग ख़राब होता है यार, मतलब या तो खुल के बारिश हो जाए या फिर ना हो। भाई कपड़े भी सूख गए मतलब धुल गए, धो के सुखा भी दिए, फैला भी दिए, और छा रहे हैं बादल। अब दिमाग इतना वो हो रहा है कि मतलब बारिश ना हो जाए। बारिश हो जाएगी तो सारे कपड़ों को फिर उठा के फिर वापस से रूम में डालना पड़ेगा। बस अभी कपड़े वपड़े धो के फ्री हुई हूँ, सारे कपड़े वपड़े धुल गए, सारी चीज़ें हो गई। कपड़े मतलब 3 दिन के हो गए थे, पता है। उस दिन बच्चे के साथ बाहर गई, कल फिर बाहर गए, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल के काफ़ी सारे कपड़े थे। पर खैर फाइनली सारे कपड़े
धुल भी गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब बस खाने का वेट। पता है सुबह की खाली चाय वाय पी होती है तो इस टाइम तक लग जाती है। हाथ धो लिया, कपड़े वपड़े धोने थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि मैं गई कपड़े वपड़े धो के, फिर सारी चीज़ें अब थोड़ा सा हाथ धो लिया। पर अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा रुक के बनाऊँगी, अभी टाइम हुआ नहीं है। अभी सिर्फ पौने एक हो रहा है, पौने एक हो रहा है तो बनाऊँगी 1:30 बजे के करीब बनाऊँगी रोटी। अभी नहीं बना रही, 1:30 बज गया था तो मैं कहा भैया चलो रोटी बनाए, रोटी बनाते। अभी बस शुरुआत की है रोटी बनाने की। मैं कहा रोटी वोटी बना के भाई अपना पति भोज करके थोड़ा कमर वमर सीधी अपने करे। 2-3 दिन की थकावट है। डेज़ी को भी खाना था अपनी बच्ची को, और हम भी अपना बनाए बुनाए। ऑलमोस्ट हो तो गई है सारी रोटी, एक आध रह गई, 2 रह गई है बस। तो इसको बना के फिर अपना खाना वाना खाएंगे। अपना खाना खा के थोड़ी देर रख के आया था भाई रेस्ट, कमर भी सीधी करनी जरूरी क्योंकि कमर में हो जाता है दर्द। फिर उठ के बनाई थी शाम को चाय वाय बना के। बच्चे मैं विदाउट चीनी लेती हूँ शुगर, तो बच्चे के कप में डाल दी थी चीनी, और मैं चीनी नहीं लेती हूँ तो बस उसके में चीनी डाल के चाय अच्छे से उबाल जब आ गया था तो मैंने चाय भैया छानने के बाद सबको देने के बाद फिर मैंने भी अपनी चाय ली। चाय का आनंद होए मतलब क्या बताएं, शाम का मतलब जब होता है ना, मतलब जो थोड़ा बहुत आलस आता है कुछ भी होता है शाम की चाय से उतर जाता है। चाय वाय छान के फिर मैं गई थी बच्चों को फिर चाय बना ली। चाय बना के छोटे को दे भी दी, और अब जरा मैं भी लेके बैठा। और एक तरफ मैंने रख दिया था दूध उबलने के लिए। दूध अपना मैं क्या रख दूँ, उसको ठंडा हो जाएगा तो फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो फिलहाल मैं लेके अपने यहाँ चाय वाय पी के फिर मैं बनाऊँगी अरबी के पत्ते खाने में, क्योंकि सीज़न अब जाने वाला है। तो मैंने कहा भैया बना लो एक आध बार जो भी बनाना है। उसके बाद तो सीज़न चले जाता है तोरी वोरी का इनका। अब जैसे बरसात हो रही है फिर इनमें ना कीड़े आने लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं लेके आई थी। मैं कहा चलो भाई, मैं कहा बनाते हैं अरबी के पत्ते, पर पहले जरा चाय ग्राइंड कर लूँ उसके बाद बनाए जाएंगे। चाय पीने के बाद थोड़ी देर के बाद पानी वानी भरने के बाद मैं लगी थी भाई खाने की तैयारी में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लगता है टाइम। तो ये अरबी के पत्तों को धो के साफ़ करके इनको एक तरफ रख लिया था। फिर बेसन में सारे अपने बेसिक से मसाले डाल के हींग अजवाइन ये सब करके इस पत्तों को किया था मैंने रोल बेसन लगाने के बाद। तो बेसन पता नहीं कैसे मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा बच गया था बेसन सबके सारे अरबी के पत्तों को करने के बाद। इस चीज़ अरबी के पत्ते तो मैंने बेसन वैसे लगा के रख दिए बॉईल होने मतलब स्टीम करने के लिए। वो हो रहे अपना स्टीम। और क्या हुआ कि थोड़ा सा ना बेसन बच गया, थोड़ा सा उन्हें बेसन बच गया था। तो मैंने उसमें क्या करा, बारीक बारीक आलू काटा, एक प्याज काटी, एक आलू काटा। आलू बड़ा था थोड़ा, तो मैंने कहा चलो बच्चों को बना के लगे हाथ ही बना के दे देते पकौड़ी। मैंने लगे हाथ, अब इस बेसन को कहाँ तक संभालती फिरती मैं। आटा गूंदो तो हींग वींग थोड़ा सा था, वैसे तो अच्छी होती है पर पता ही है मेरे घर वाले कैसे हैं, नकल उतारते आज रोटी ऐसी बन रही है, आज रोटी वैसी बन रही है। तो मैं इस आटे को ना वो करते हुए मैं इसमें थोड़ा सा और वो करके मैं मिलाते हैं इसमें आलू और प्याज। तो वो मैंने को बना रही हूँ आलू प्याज की पकौड़ी। आलू बड़ा था तो एक ही आलू लिया है और 2 प्याज लिए। इनको मिक्स करके आपस में ऐसे ही रैंडमली हुई मिक्स करके बस फ्राई करके मैं चलो मैं लगे हाथ पकौड़ों को भी स्वाद लिया जाएगा। ये रहे एक बैच मैंने इसमें डाल भी दिया, ये हो रहा है। मैं चलो भैया टेस्ट बन गया। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अरबी के पत्ते बनाने चली थी, साथ में बन गए पकौड़े भी। ये स्टीम हो रहे हैं, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब स्टीम हो जाएंगे तब तक पकौड़े भी बन जाएंगे। उसके बाद इसी में कढ़ाई में इसको सब्जी बना दूँगी, जब ठंडे हो जाएंगे कट करके बाद में। पकौड़े बन गए, बच्चे को दे दूँ जरा। थोड़े ही बनाए थे, जैसे मैंने पहले बताया था कि थोड़े ही है। जीने की तमन्ना जाग उठी नामत के। थोड़ा सा ही बनाए थे। लो भाई लो। सारी चीज़ें पकौड़े वकौड़े खाने के बाद सब्जी वब्जी बनाई, जो सब्जी बना के बच्चों को खाना वाना दे भी दिया। सारी चीज़ें हो भी गई है सभी अपडेट के साथ, इन सब चीज़ों के साथ, इन सब बातों के साथ। अब बारी आती है आज के ब्लॉग को एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आपसे मिलूँगी मैं कल। तो क्या हो गया, आपसे मिलूँगी मैं कल।
कल तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शब ख़ैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।